अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के फ्यूचर के कप्तान मोहम्मद रिजवान को जी कप्तानी की ऑफर की गई पीसीबी की तरफ से, और मोहम्मद रिजवान ने कप्तानी एक्सेप्ट करने से इनकार किया और उन्होंने ये कहकर इनकार किया कि मुझे तीन या वो चीज़ों की गारंटी चाहिए। तीन शराइत उन्होंने पीसीबी हुकाम के सामने रखी हैं, और वो कौन सी तीन शर्तें हैं, अगर वो पीसीबी मानेगा तो मोहम्मद रिजवान जो है वो कैप्टनसी एक्सेप्ट करेंगे, और अगर पीसीबी ये तीन शराइत नहीं मानेगा तो मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि मैं एज ए प्लेयर खेलूंगा जैसे मैं पहले खेल रहा हूँ। तो वो कौन सी तीन शराइत हैं, ये बहुत हैरान कुन है कि कप्तानी जो है वो एक्सेप्ट करने से पहले ही उन्होंने अपनी शराइत रख दी हैं। और इसके अलावा पीसीबी आगे क्या करने जा रहा है मोहम्मद रिजवान की इन शराइत के बाद जो सामने आई है बात, तो वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि मोहम्मद रिजवान ने कौन सी तीन शर्तें रखी हैं। पहली शर्त उन्होंने रखी है कि पहली बात तो ये है कि मुझे जो है वो दोनों फॉर्मेट का, यानी कि वनडे और T20 दोनों फॉर्मेट का कप्तान बनना है, और मुझे एक फॉर्मेट का कप्तान नहीं बनना। उसके पीछे वजह क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जो कोच गैरी क्रस्टन है इस वक्त, जो पाकिस्तान पीसीबी के बोर्ड के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने जो सारा दारोमदार है पाकिस्तान की सिलेक्शन का, कप्तानों का और जितने भी मामलात हैं वो करता धरता बना दिया है गैरी क्रस्टन को वाइट बॉल का, और रेड बॉल का जो करता धरता है वो है जी आपके जैसन गिलेस्पी। यही प्रॉब्लम बनी थी मोहम्मद यूसुफ, जिसकी वजह से रिज़ाइन कर गए थे। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे सिर्फ एज ए एडवाइज़र आपने रखा हुआ है तो मेरा कोई काम नहीं है, मैं इधर खाली बैठ कर तनख्वाह नहीं ले सकता। अगर आपने अपनी मर्ज़ी से ही जो है वो काम करना है तो आप अपना काम जारी रखें, और मैं आपको गुड बाय कह रहा हूँ। तो इसलिए मोहम्मद यूसुफ जो है वो साइड लाइन हो गए। तो अब जो है गैरी क्रस्टन ये चाहते हैं कि जो वाइट बॉल का कैप्टन है उनमें से T20 का कप्तान मोहम्मद हारिस को बनाया जाए, और वो ये चाहते हैं कि जो मोहम्मद रिजवान है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट जो है वो 4 साल और हो जाएगी, मैक्सिमम 5 साल और हो जाएगी। तो उसके बाद फ्यूचर के लिए एक कप्तान चाहिए कि जो अभी से T20 से ग्रूम करें, और आगे फिर वो ODI का भी कप्तान बाद में बनाया जा सके। तो ये था जी गैरी क्रस्टन का फैसला, और वो ये चाहते हैं कि वो मोहम्मद हारिस को T20 का कप्तान बनाएं, और अगर वाइट बॉल का कप्तान रिजवान बनना चाहते हैं ODI का तो वो उनको बना दिया जाए। तो अब मोहम्मद रिजवान ने ये शर्त रखी है कि मुझे दोनों फॉर्मेट का कप्तान बनना है, और इसके अलावा जो अगली शर्त है उनकी वो ये है कि सिलेक्शन कमेटी में उनको एक वोट, यानी कि जो वीटो पावर है वो चाहिए, कि जब वोटिंग हो या सिलेक्शन हो तो वो अपना पूरा पूरा हक रखते हैं कि वो अपना इनपुट दें, और अपनी मर्जी से अगर किसी प्लेयर को सिलेक्ट करना चाहते हैं एज ए कैप्टन तो उनका भी फैसला वैसा ही है जैसा यूनुस खान ने 2009 के वर्ल्ड कप में किया था, और जब पाकिस्तान का स्क्वाड गया था T20 वर्ल्ड कप 2009 के लिए, और यूनुस खान ने ये कहा था कि मुझे मोहम्मद आमिर चाहिए ही चाहिए। उस वक्त मोहम्मद आमिर की उम्र सिर्फ 17 साल थी और 18 साल थी। तो उन्होंने कहा कि जो बोर्ड के चेयरमैन थे उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम ऐसे नहीं कर सकते। एक बिल्कुल ही यंग बच्चा जिसको कोई जानता ही नहीं है और आप उसको जो है वो टीम में शामिल करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा रिस्क है, हम इसको आपके साथ नहीं भेज सकते। तो यूनुस खान ने कहा था कि अगर आप मोहम्मद आमिर को मुझे देंगे तो मैं पाकिस्तान की कैप्टनसी करूँगा, नहीं तो मैं फिल फॉर, क्योंकि स्क्वाड का ऐलान अगले दिन होना था, तो उन्होंने कहा कि मैं फिल फॉर जो है वो कप्तानी से इस्तीफा दे दूंगा और मैं वर्ल्ड कप भी नहीं खेलूंगा, मुझे अगर मेरा इतना हक नहीं है। तो फिर बोर्ड का जो चेयरमैन था, वो एक सिलेक्शन कमेटी का जो चेयरमैन था कि बंदा था, कोई एडवाइज़र था, उसने इस्तीफा दे दिया था, और जो यूनुस खान थे वो मोहम्मद आमिर को लेकर गए और उन्होंने वहाँ पर उसको खिलाकर दिखाया, और मोहम्मद आमिर उसके बाद दुनिया का सुपरस्टार बन गया। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कैप्टन की जो पावर होती है या कैप्टन की जो आई होती है प्लेयर के लिए, वो कितनी अहमियत की अमल होती है। तो इसी वजह से मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि मेरा इनपुट ज़रूर होना चाहिए, ख़ास तौर पर सिलेक्शन में, और साथ में 2 साल दोनों जो फॉर्मेट हैं उनकी कप्तानी उन्होंने कहा कि मुझे चाहिए। तो ये अब जी यहाँ पर मामला फंसा हुआ है, क्योंकि जो सिलेक्शन के मामला आता है वो तो सारे पीसीबी चेयरमैन साहब पहले ही गैरी क्रस्टन पर छोड़े हुए उन्होंने, और सारे जो वाइट बॉल के मामला आते हैं तो अब इस पर जो है वो पीसीबी की तरफ से अभी तक जवाब नहीं आया। लेकिन पीसीबी आगे क्या करने जा रहा है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद जी तीसरी शराइत उन्होंने जो शर्त रखी है वो रखी है जी 2 साल की गारंटी चाहिए कैप्टनसी, वाइट बॉल कैप्टनसी में 2 साल की गारंटी चाहिए।
और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज कप्तान बना है, ऑस्ट्रेलिया टूर पर जाऊं, वहां पर टीम जो है वो हार जाए तो और आप मुझे कप्तानी से हटा दें। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप मेरे साथ ऐसा करेंगे तो मैं अपनी यानी कि जो क्रिकेट खेलता हूँ मैं एज ए प्लेयर, उससे ही इस्तीफ़ा दे दूंगा। तो मुझे ये गारंटी चाहिए कि मुझे 2 साल की कप्तानी दी जाए, कम अज़ कम जो आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है उस यानी कि वहाँ तक उन्होंने कहा है कि 2026 T20 वर्ल्ड कप तक मुझे गारंटी चाहिए, और मैं आपको रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दिखाऊंगा, और मुझे भी जो है वो चांस मिलेगा, मौका मिलेगा पूरा खुला कि मैं अपनी टीम को कैसे बिल्ड करूं, कौन कौन से मामला हैं, कौन कौन सी गलतियां हैं, कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो मुझे टीम में शामिल करने हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो मुझे गारंटी की जाए। तो मोहम्मद रिजवान ने यानी कि ये जो शराइत हैं ये पीसीबी के सामने रखी हैं, और अब पीसीबी ने क्या मूड बनाया है और वो आगे किन 2 लोगों से बात कर रहे हैं, वो है जी शादाब खान। शादाब खान के साथ जी डिस्कशन शुरू हो गई है, और अब होने ये जा रहा है कि शादाब खान को भी किसी एक फॉर्मेट की कप्तानी देने का फैसला होगा, और अब वो फॉर्मेट जो है वो ओडीआई है या T20 है, ये आपको अगले 1-2 दिन में या कुछ अरसे में पता चल जाएगा। और ये बातचीत शुरू हो गई है पीसीबी में, ये बहुत ही करीबी ज़राए से पता चला है पीसीबी के, और शादाब खान से ये बातचीत शुरू हो चुकी है। और जो कोच गैरी क्रस्टन है, जो T20 के कैप्टन है मोहम्मद हारिस, वो अपनी ज़िद पर वो अड़े हुए हैं कि मोहम्मद हारिस को मैंने जो है वो T20 का कप्तान बनाना ही बनाना है। ओडीआई में अगर आप शादाब खान को बनाना चाहते हैं, मोहम्मद रिजवान की शराइत नहीं मानना चाहते, तो पीसीबी के साथ उन्होंने कहा है या उन्होंने ये बात की है गैरी क्रस्टन ने कि वो आप कर सकते हैं। तो जो T20 का मामला है उस पर जी गैरी क्रस्टन फुल एंड फाइनल है और वो अड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मामला जी फंसा हुआ है कप्तानी का, और अब देखते हैं कि ये ऊंट जो है वो किस करवट बैठता है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी, वो मैं आपको एक अगली वीडियो में आपके सामने शेयर करूंगा आपके साथ कि क्या क्या खिचड़ी और पक रही है। और अभी वीडियो लंबी हो रही है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।